लाहौर में कौन हारेगा? आज से 2 रोज बाद आप वोट कास्ट कर चुके होंगे या फिर वोट कास्ट करने की तैयारियां कर रहे होंगे। मुल्क के बड़े शहरों में मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदगी करते हुए अपने अपने हलकों में जिस हद तक वोटर्स को कायल करने की कोशिश कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब देखना ये है कि वोटर्स किस पर एतमाद का इजहार करते हैं, किसे इक्तदार के ऐवानों में भेजते हैं, किसे मुस्तकबिल के फैसले करने का इख्तियार देते हैं। कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कोयटा, लाहौर और गुजरांवाला समेत दीगर अहम शहरों पर सबकी नजरें हैं। जैसा कि पहले भी लिखा है कि बुर्ज उलट सकते हैं। अगर लाहौर के हलकों पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ भी कहीं न कहीं हैरान कुन नताइज सामने आ सकते हैं। यानी 117 की बात की जाए तो इस हलके में अब्दुल अलीम खान सबसे नुमाया नजर आते हैं। इंतखाबी मुहिम, अवामी राब्ता मुहिम और बरसों से फलाही कामों की तारीख रखने की वजह से लोग उनकी बात सुन रहे हैं और हलके में उन्हें मद्दे मुकाबल पर बरतरी नजर आती है। इसके बाद अली एजाज बट्टर नजर आते हैं, जबकि आसिफ हाशमी भी कहीं कहीं नजर आते हैं। एनए 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के वाज़े अमकानात हैं। एनए 118 में शहबाज शरीफ के साहबजादे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ और आलिया हमजा के माबैन मुकाबला है। मियां हमजा शहबाज शरीफ की कामयाबी के वाज़े इम्कानात हैं। आलिया हमजा इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं है। एनए 119 से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ का मुकाबला शहजाद फारूक से है। हल्के में इंतखाबी सरगर्मियां नजर आती रही हैं। मरियम नवाज शरीफ की जीत के अमकानात ज्यादा है, लेकिन शहजाद फारूक को अच्छे वोट भी मिल सकते हैं। सूबाई सीट पीपी 149 में भी अब्दुल अलीम खान की पोजीशन मजबूत है। एनए 120 में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादत की जीत के अमकानात है। एनए 121 शेख रुहेल अस्कर का वसीम कादिर से मुकाबला है। यहाँ रुहेल अस्कर को बरतरी नजर आती है। एनए 121 से मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल अस्कर की कामयाबी के अमकानात है। एनए 122 में ख्वाजा साद रफीक और लतीफ खोसा का सख्त मुकाबला है। यहाँ कांटे का मुकाबला हो सकता है। इंतखाबी मुहिम और वोटर्स का रुझान देखा जाए तो ख्वाजा साद रफीक और लतीफ खोसा में से कोई भी जीत सकता है। 8 फरवरी को अगर ख्वाजा साद रफीक ने ज्यादा बेहतर काम किया तो उनकी कामयाबी के अमकानात बढ़ सकते हैं। एनए 123 में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जीत के अमकानात ज्यादा हैं। मद्दे मुकाबले अफजाल अजीम कमजोर उम्मीदवार है। ताहम पार्टी वोट को देखा जाए तो अफजाल अजीम 35 से 40 हजार वोट ले सकता है। इस हल्के के नीचे 2 सूबाई नशिस्तों पर शहबाज शरीफ और एक पर मरियम नवाज उम्मीदवार है। एनए 124 राना मुबशर इकबाल की पोजीशन बहुत मजबूत है। राना मुबशर के मद्दे मुकाबले जमीर झेडो हैं। ये भी हो सकता है कि राना मुबशर इकबाल बड़ी लीड से कामयाबी हासिल करें। एनए 125 में मुस्लिम लीग नून के अफजल खोखर जीत सकते हैं। हो सकता है कि मार्जिन बहुत ज्यादा न हो। राना जावेद के नीचे रशीद भट्टी का बेटा अहमर भट्टी और खालिद गुज्जर तगड़े सूबाई उम्मीदवार हैं। एनए 126 में सैफुल मलूक खोखर जीत सकते हैं। मद्दे मुकाबल तौकीर खोखर की मुहिम खासी कमजोर है। एनए 127 बिलावल भुट्टो, जहीर अब्बास खोखर और अता तारड़ के माबैन बराबर और बहुत कम मार्जिन से फैसला मुतवक्के है। इस हल्के पर सब की नजरें हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तो ये सीट जीतने का दावा कर चुके हैं। मुकाबला बहुत सख्त है और ये हल्का मुस्लिम लीग नून को हैरान कर सकता है। यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाबी मिल सकती है। एनए 128 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा के माबैन सख्त मुकाबले की तवक्को है। ओन चौधरी ने इंतखाबी मुहिम तो ठीक चलाई है, लेकिन सलमान अकरम राजा को बरतरी हासिल है। वो एनए 128 से जीत कर रुकने कौमी असम्बली बन सकते हैं। एनए 129 हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और मियां अजहर का मुकाबला है। मियां अजहर को मामूली बरतरी है, लेकिन हाफिज मियां मोहम्मद नुमान मुतहर्रिक सियासी कारकुन है और वोटर्स को मुतहर्रिक करने और पोलिंग स्टेशन तक लाने की सलाहियत रखते हैं। 8 फरवरी की हिकमत अमली और ताकत का बेहतर इस्तेमाल करने वाला यहाँ जीतेगा। एनए 130 नवाज शरीफ को बरतरी हासिल है, जीत जाएंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून कम अज कम 10 सीटें जीत सकती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी 1 सीट पर कामयाब हो सकती है। 3 सीटों पर मियां अजहर, सलमान अकरम राजा और लतीफ खोसा भी हैरान को नताइज दे सकते हैं। अलबत्ता बहुत सारे फैसले 8 फरवरी को ही होंगे। आखिर में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का कलाम, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ऐ खुदा क्या है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमजाओ इश्वाओ अदा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। हाँ भुला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है।